स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR करियर पॉइंट पे। जानते हैं कि आज आपकी सेंटर परीक्षा हिंदी और संस्कृत की होने वाली है। ऐसे में बिहार बोर्ड आपका प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है, बट क्वेश्चन पहले से ही आउट हो गया है। जैसे कि हिंदी का कल ही हम लोग रात में चर्चा कर लिए थे और तभी से आप लोग का डिमांड आ रहा था कि संस्कृत का प्रश्न पत्र भी आउट हुआ है, उसका भी आंसर बताइए। प्रश्न पत्र आउट होने से लेकर आपको कोई ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। ऐसे तो बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम का भी प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, तो ये तो भला सेंटर परीक्षा है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो मेरे पास भी जितने स्टूडेंट प्रश्न भेजे, स्टूडेंट जैसे जैसे फोटो खींच कर भेजे, मैं उसका अभी PDF बनाया हूं और आपके लिए इसका जो भी आंसर होगा सही उसको मैं बता दे रहा हूं। आप इसको याद कर लीजिए या लिख कर लेकर जैसे आपकी इच्छा हो वैसे जा सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। यही आज आपका संस्कृत में प्रश्न पत्र यही आपको मिलेगा। हम लोग पीछे हिंदी की चर्चा कर चुके हैं और आज सिर्फ दो ही पेपर आपका होने वाला है, हिंदी और संस्कृत। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझिएगा और याद करते चलिएगा, या आपको जैसे मर्जी लिखना हो तो लिख जाइएगा। थोड़ा सा ये PDF का क्वालिटी खराब है, बट कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बोला जैसे जैसे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वैसे वैसे मैं इसका फोटो लेकर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से कह रहा है 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 50 को आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ऐसे भी मैंने आपको मंगलम पाठ पहले ही इस चैनल पर पढ़ा दिया, तो मंगलम पाठ में आप जानते हैं 5 मंत्र, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है विद्वान किसको त्याग कर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्वान जो है नाम और रूप को त्याग कर आत्म स्वरूप अर्थात कि ईश्वर में साक्षात्कार हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर प्रश्न जो आज आपको मिलेगा संस्कृत के सेंटर परीक्षा में, वो है कूटनिम्नतम किसकी रचना है। तो ये कूटनिम्नतम जो है आपके दामोदर गुप्त की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था। तो ये गुप्त काल में प्रचलित था पटना में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका चौथा का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बोला इससे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, PDF का क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि जैसे जैसे फोटो आया है स्टूडेंट खींच खींच कर भेजा है वैसे वैसे मैं PDF बना दिया हूँ, सिर्फ आपको ताकि सेंटर एग्जाम में आपको कोई परेशानी न हो। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेश यात्री पाटलिपुत्र आया था। तो आया था मेगास्थनीज, तो सी सही आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो अलस कथा वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये आपके लिया गया पुरुष परीक्षा से, तो डी सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग हिंदी के भी चर्चा कर चुके हैं, वो भी आप देख कर जा सकते हैं, और साइंस सोशल साइंस सब बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दानी बीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया था। तो बिल्कुल सही होगा इसका आलसियों के लिए। आप जानते हैं दानी बीरेश्वर किसके लिए बनाए थे, आलसियों के अलस कथा पाठ से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है अब शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। इस पर समझिएगा क्या पूछा है, किसने कहा है। तो दांडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती, और किसको कहा था तो विजयांका को कहा था। किसको कहा था पूछेगा तो विजयांका को, किसने कहा तो दांडी ने कहा था विजयांका को, तो ये भी समझ के रखिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। पूछ रहा है वरदाम्बिका परिणय आपको बतलाना है कि किसकी रचना है। तो ये तिरुमलम्बा की रचना है। किसकी रचना है, तिरुमलम्बा की। 10 नंबर प्रश्न है जगत गौरव किस देश को कहा गया। तो भारत को। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए भारत। 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो पीछे 1-2 दिन पहले ही याद होगा, यदि आप इस चैनल से जुड़े तो मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था भारतीय संस्कार पाठ, तो इसकी संख्या कितना है 16, अर्थात कि ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पुंसवन संस्कार कब होता है। फिर उसी चैप्टर से आ गया भारतीय संस्कार से, तो इस जन्म के पूर्व वाले संस्कार में है पुंसवन संस्कार, तो इसका बी सही आंसर आपको करके आना है। क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना नाइट में मैं जगकर आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग का डिमांड था कि सर संस्कृत में डर लगता है, तो जो भी प्रश्न मेरे पास देखिए जैसे आया है जिस रूप में आया वैसे ही मैंने आपके लिए उपस्थित कर दिया है, और एक एक प्रश्न का आंसर याद करते हैं। तो क्लास को जो लाइक कीजिएगा, आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था। तो विवाह संस्कार। जानते हैं विवाह संस्कार से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, एक ही संस्कार होता है विवाह संस्कार। 14 नंबर प्रश्न है क्रोध का नाश किससे होता है। आपसे पूछा है क्रोध का नाश किससे होता है। तो क्षमा कर देने से क्रोध का नाश हो जाता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है। तो काम क्रोध और लोभ के द्वारा नरक की प्राप्ति निश्चित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 16 नंबर प्रश्न है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो स्त्रियों की। किसकी रक्षा, आपके
श्लोक से लिया गया है, नीति श्लोक पाठ से है, तो स्त्रियों की ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको लगाकर आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, विद्या किसकी सुरक्षित नीति है? तो उन्नत वंश की। इसका आंसर आपको 17 का क्या टिक करना है? ए। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है छात्रों का तप क्या है? तो आप लोग का छात्र हैं, आप लोग का तप क्या है? अध्ययन करना। तो इसका आंसर आपको सही करना है ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न है, किसके कार्य सफल होते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, उद्योगी पुरुष के कार्य सफल होते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपको क्या टिक करके आना है? ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के प्राज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? बिल्कुल आपके पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न लिया गया है कि स्वामी दयानंद के प्राज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी बिरजानंद। कौन थे? स्वामी बिरजानंद, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो स्वामी दयानंद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? स्वामी दयानंद, याद करते चलिए। 22 नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्व बहाव किसे कहा गया है? तो ऋषियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त था? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कर्ण को प्राप्त था। तो इसका भी आपको सही आंसर टिक करके आना है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है? तो सांप के जीभ के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? अंगराज कर्ण आपके चैप्टर से भी लिया गया। करेक्ट, उनके सारथी का जो कर्ण थे उनका सारथी का नाम क्या था? तो शल्यराज था। क्या था? शल्यराज। ऑप्शन बी आपको सही आंसर करना है। 27 नंबर प्रश्न है, किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो प्रेमा भाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो सी इसको सही आंसर आपको कर देना है, 27 का सी। 28 नंबर प्रश्न है, अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति। यहाँ पे आप सिर्फ आंसर याद करते जाइए, ऑप्शन लिखते जाइए। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन छात्रों को भी लगता है संस्कृत से डर, तो उनको ताकि अच्छा अंक आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो यही काफ़ी है। और कुछ आप जरूर लिख कर आएंगे। यदि चैनल से जुड़े होंगे तो पीछे मैं तमाम क्लास अपलोड किया हूँ। तो आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, शांति। चलिए आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आपका 29 नंबर प्रश्न देखिए आ गया, कह रहा है नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो नित्य शास्त्र आपके वैदिक शास्त्रों को कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के आपके रचयिता हैं पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? अर्थात इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो तल्लीन का आप संधि विच्छेद कीजिएगा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है, तत् प्लस लीन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सदा प्लस एव की संधि क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदैव। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से और याद करते जाइए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो आपको उपेंद्र में गुण संधि है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही टिक किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है प्रथमो अध्याय, तो जैसे ए साइन आ जाए आपको मो वाला, तो ये आपका सूत्र है व्यंजन संधि का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुरथम का विग्रह क्या? समास विग्रह पूछा है, इसका सही आंसर होगा अनुरथ। चलिए 36 नंबर प्रश्न करा विद्याया आलय का समस्त पद क्या होगा? तो विद्यालय होगा। तो आपको ए आंसर टिक करके आना है। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न कर आपसे चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? अर्थात कि चंद्रमुखम जो है आपका कौन सा समास है पूछा है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, बहुब्रीहि समास है। फिर आगे कह रहा है सप्तशती में कौन सा समास है? तो पहला शब्द देखिए संख्यावाचक है, तो इसलिए द्विगु समास है। सी आपको सही आंसर करके आना है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो इस सूत्र का उदाहरण आपको देना है। तो इस सूत्र का उदाहरण ए नंबर ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, श्री देव्य नमः। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अस्प्रिय धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे जो प्रश्न उसको समझते हैं। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है वृक्षस्य अध एक पथिका आसीत, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति आती है? तो मूल प्रश्न है कि वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति है? तो ये षष्ठी विभक्ति है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है
कारण हेतु बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपके तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है परिसरह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आपसे पूछा है परिसरह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो उपसर्ग इसमें परि लगा है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देना है आपको। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वक्ष्यति पद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो वक्ष्यति शब्द में आपका ब्रू धातु का प्रयोग हुआ, ब्रू में क्या होता है देखना, तो इसी का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन ए 44 का सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंह धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये सिंह धातु के, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन देखने दीजिए, कह रहा है लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, तो सिंह का लट लकार प्रथम पुरुष एक सेते होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका क्या होगा सेते, ऑप्शन बी आपको राइट करके आना है सेते, बिल्कुल निश्चिंत रहिए यही आंसर होगा सेते। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न है विद्वसह शब्द का सप्तमी एक वचन, थोड़ा सा यहाँ पे भी रुकिएगा, कह रहा है विद्वसह शब्द का सप्तमी एक वचन, तो आपका ऑप्शन पे सी इसका राइट आंसर आपको करना है। 46 का क्या आपको आंसर देकर आना है, ऑप्शन सी विदुषी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन विदुषी। ये सब आप याद किए होंगे, सप्तमी एक वचन शब्द रूप है। श्रीमती शब्द किसका मूल शब्द है? तो ये आपका श्रीमती शब्द जो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर करके आना है। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कौयः शब्द का विभक्ति क्या है, आपसे पूछा है, तो ये सप्तमी विभक्ति है, तो इसका सही आंसर आपको क्या करके आना है ए सप्तमी। चलिए अब देखिए यहाँ से आगे प्रश्न मुझे नहीं प्राप्त हुआ, ये भी आप देख ही पा रहे हैं खुद की कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे आपको फोटो दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे फोटो स्टूडेंट भेजे हैं उनसे मैं डिमांड करा था, बट इतना ही प्रश्न मिला है 48 नंबर प्रश्न। तो आज के एग्जाम में हिंदी में तो हम लोग पूरा 50 के 60 प्रश्नों की चर्चा की मैं, तो आज के परीक्षा के लिए उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा अंक आएगा। अभी से परीक्षा के लिए आपको परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ जैसे ही आपका परीक्षा समाप्त होगा उसके प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।